ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भागवत गीता से चर्चा करेंगे। हमें भागवत गीता सेल करते हैं, पढ़ते हैं क्या? पढ़ना भी चाहिए। बहुत गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवत गीता। कृष्ण का पहला उपदेश क्या था? कल में पढ़ा था। क्या पहला उपदेश था? पहला दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक, दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक पहला उपदेश दे रहा है। कृष्ण क्या उपदेश दे रहा है? जो विषय में शोक नहीं करना चाहिए वो विषय में शोक कर रहे हो और पंडित की तरह बातें कर रहे हैं। तो किसके बारे में बोल रहा है? किसके बारे में बोल रहा है? जो विषय शोक करना चाहिए वो विषय शोक कर रहे हो और पंडित की तरह बात कर रहा है। कौन प्रसंग में कथा है? कौन बता सकते? और जो शोक कर रहा है ना, युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने पूछा जो विषय में शोक करना चाहिए वो विषय शोक नहीं कर रहे हो और जो शोक करना नहीं चाहिए वो विषय शोक कर रहे हैं। फिर पंडित की तरह बातें कर रहे हैं। किसके बारे में बोल रहा है? अर्थात शरीर और आत्मा के बारे में बोल रहा है। शरीर के बारे में शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा के बारे में शोक करना चाहिए। राइट? क्योंकि शरीर तो नाश होगा ही, उसको शोक करके फाड़ देगा। आप शोक करोगे तो टिकेगा। और जो विषय असोच न सोचो प्रज्ञावादन से भाषण से भाषण दे रहा ज्ञानी की तरह। ये है पहला वर्ष। अभी दूसरा जो श्लोक है, ये दूसरे अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार। तो एक काल जो श्लोक पढ़ा था असोचन अनुशोचन, किसके बारे में बोल रहा है? शरीर और आत्मा के फर्क। इसका अर्थ आत्मा बोले कोई एक वस्तु है। ये पहला उपदेश। क्लियर? पहला उपदेश क्या है?
हम आत्मा है, आत्मा बोले कोई वस्तु है, पहला उपदेश। आज 12 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, दूसरा उपदेश। ये दो उपदेश गीता का सार है, जो बता सकते उसको पुरस्कार मिलेगा। 12 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद जो बोलेंगे उनका बड़ा पुरस्कार मिलेगा। देखते हैं लास्ट में 11 और 12 नंबर श्लोक सारे उपदेश का सार क्यों। 12 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। किसके पास गीता है? अभी किसके पास है गीता? देखा ना? ओके, वेरी गुड। साथ में लेके घूमना, और जिसको मोबाइल है मोबाइल देख सकते हैं। दूसरा 12 नंबर श्लोक, लेकिन स्विच ऑफ करके देखना, हाँ, साइलेंट करके देखना। मेरा साथ बोलिए, न तेवहं जातो नाशम न तंग्ने में जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम मतः परम। बहुत सरल सहज श्लोक है। न तु एव अहम जातु न असम न तो इमे जनाधिपा। बोला हे अर्जुन, तुम्हारे कोई मृत्यु नहीं होगा, नाश नहीं होगा, और तुम्हारे सामने जो राजा है उनको तो भी नाश नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं और तुम न रहे हो, और तो ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसे ही कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। परिष्कार। पहला श्लोक 11 नंबर श्लोक क्या था? शरीर और आत्मा का फर्क। पहला श्लोक क्या था? शरीर आत्मा का फर्क। शरीर के लिए सुख करना जरूरत नहीं, आत्मा के लिए सुख करना चाहिए, ये पहला। दूसरा श्लोक क्या है? हे अर्जुन, तुम मैं ये सामने जितना से राजा है, इस तरह कभी नहीं हुआ जो पहले नहीं था, और भविष्य में कभी इस तरह से समय आएगा नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो शोक करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो ये दो श्लोक सारे उपदेश के सार, ये दो श्लोक सारे उपदेश के सार कौन बता सकते? क्यों? क्यों? ऑनर्स मार्क मिलेगा, बहुत मार्क मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और यहाँ पर भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, कभी मरेगी नहीं, तो इस तरह से वो कंटिन्यू हमेशा रहती है। ओके, हरिओम शरण। ओके, थैंक यू। और कोई? हाँ, ठीक है, सब उत्तर सटीक है, लेकिन मैं जो सुनना चाहता हूँ वो आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। पहला श्लोक क्या है? आत्मा बोल के कोई है, इसका तत्व क्या है? जो सोचता है आत्मा है नहीं, वो कौन है? आत्मा बोल के कुछ है नहीं, वो कौन है? सब शून्य से आया हुआ है, उनको क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, शून्यवादी। जो बोलते हैं आत्मा बोल के कोई वस्तु नहीं है, जो शून्य से आया वो कौन है? जोर से, शून्यवादी। अर्थात सब कहाँ से आया? सब कहाँ से आया? शून्य से आया।
ये जो पहला श्लोक को शून्यवादी को पराजित किया, पहला श्लोक में शून्य से नहीं है आत्मा बोल के कोई वस्तु है, शून्यवाद नहीं है, शून्यवाद आत्मा है। विज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, सब शून्य से आया है, बिग बैंग थ्योरी शून्य से आया है, लेकिन कृष्ण का पहला आघात कहाँ पर, नहीं, सब शून्य से नहीं है, आत्मा बोल के कोई है। दूसरा श्लोक किया है, दूसरा श्लोक किया है, तुम पहले थे भविष्य में रहोगे। इसका अर्थ क्या है, जो सोचते हैं अभी हम हैं बाद में नहीं रहेंगे, वो कौन है, वो कौन है, जो सोचते हैं अभी हम ये हैं 2 दिन बाद नहीं रहेगा, वो है मायावादी। मायावादी क्या सोचते हैं, माया शब्द अर्थ क्या है, माया अर्थात भ्रम, जो है नहीं उसको सोचना। जो सोचते हैं हमारे जो शरीर है ये माया से बना हुआ है, ये शरीर कैसे है, माया से बना हुआ है। सत्य है ये बात, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, माया से, लेकिन सत्य क्या है, जीवात्मा। लेकिन जो सोचते हैं भगवान का शरीर भी इस तरह है, भगवान का शरीर भी इस तरह है, वो कौन है, माया से बना हुआ है, उसको कहते हैं मायावादी। जो सोचते भगवान का शरीर, भगवान एक दिन गुजर जाएगा, उनका शरीर भी एक दिन नाश हो जाएगा, उनको क्या बोलेंगे, मायावादी। तो कृष्ण दूसरा श्लोक में क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मायावाद को नाश करते हैं। मायावाद का दूसरा शब्द क्या बोलेंगे, मायावाद का दूसरा क्या बोलेंगे, निर्विशेषवादी। निर्विशेष शब्द अर्थ क्या है, विशेष कुछ नहीं है, विशेष, विशेष कुछ स्वरूप नहीं है, इसीलिए उनका नाम है निर्विशेष। तो मायावादी और निर्विशेषवादी एक है। तो पहला श्लोक में किसको किसको हटाया, दूसरा श्लोक में किसको हटाया, मायावादी। इसको दोनों को हटाना जरूरत क्या है, इसको दोनों को अटैक करना जरूरत क्या है। जिस तरह मानो आप इधर में बीड़ी का जो दुकान देंगे, जूता दुकान देकर झगड़ा करेंगे, दूसरा बीड़ी का दुकान वाला कैसा कुछ कर सकते। यदि आप बीड़ी का दुकान देंगे, फूल वाला दुकानदार के साथ झगड़ा क्यों करोगे। तो अभी हमको मायावादी शून्यवादी को हटाना जरूरत क्या है, गीता में क्यों बताते हैं, क्योंकि दुनिया में 3 वादी है, एक शून्यवादी, शून्यवादी अर्थात नास्तिक, शून्यवादी अर्थात नास्तिक, भगवान है ही नहीं। दूसरा वादी क्या है, मायावादी, जो बोलते भगवान है लेकिन भगवान का आकार नहीं, वो कौन है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है जो मायावादी हो तो निर्विशेषवादी है। तीसरा क्या है, भक्त सविशेषवादी, आस्तिक। लेकिन आस्तिक बोलने से चलेगा नहीं, हाँ मैं फिर परिष्कार करना चाहता हूँ। 2 प्रकार लोग है, एक नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक अर्थात शून्यवादी, आस्तिक अर्थात भगवान है लेकिन वो बोलता है, कोई बोलता है आकार नहीं, कोई बोले आकार है। निराकारवादी, साकारवादी, टोटल कितना हो गया, 3। शून्यवादी, नास्तिक, निराकारवादी, साकारवादी। परिष्कार। फिर देखो तो 3 प्रकार क्या हो गया, शून्यवादी, मायावादी व निराकारवादी और साकारवादी। तो हम कौन वादी है, साकारवादी भक्त। तो हमारा शत्रुता किसके साथ, बाकी 2 के साथ है।
तो हमारे अटैक कहाँ होना चाहिए? यदि भक्ति प्रचार करना चाहते हैं तो क्या प्रचार? ये दो जो गलत है इसको प्रमाण करना चाहिए। किसी को भक्त बनाना चाहते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा, भाई जो भक्त नहीं है उसको अंदर क्या छिपा हुआ है। जो भक्त नहीं है तीन में कुछ तो कुछ है, जो भक्त नहीं है बाकी दो है, आइदर शून्यवाद नहीं तो निराकार मायावाद। अभी उनको यदि भक्त बनाना है ये दो बात का अटैक करना पड़ेगा। परिष्कार? अभी यदि किसी को भक्त बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? ये दो मतवाद का अटैक करना पड़ेगा। वास्तव में हमारे अंदर छुपा हुआ ये दो मतवाद है। भगवान है क्या, कौन ने देखा? इस तरह शून्यवाद थोड़ा थोड़ा, नास्तिकवाद शून्यवाद थोड़ा तो है, और फिर आज ठीक है भगवान है, ये तो कल्पना करके मूर्ति बना है, वास्तव में है क्या? ये निराकारवाद भी छुपा हुआ है। तो वो जो मात्रा में इसको हम समझ सकते, नहीं शून्यवाद गलत है, निराकारवाद गलत है, जो मात्रा में इसको समझेंगे उतना मात्रा में भक्ति में हम दृढ़ होगा। परिष्कार? देखो भगवत गीता का पहला ही तो श्लोक कितना पावरफुल है। गीता का पहला उपदेश क्या? पहला उपदेश क्या है? अशोचा नन शोषिता। इसका अर्थ क्या है? तुम शरीर के लिए सुख कर रहे हो, शरीर का सुख नहीं करना, तुम आत्मा हो। पहला है, शून्य नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा अस्तित्व है। दूसरा बात क्या है? तुम मायावादी नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व विलीन हो जाएगा एक दिन। मायावादी क्या सोचेंगे? एक दिन भगवान के साथ हम एक हो जाएंगे। एक कभी नहीं होगा। यदि भगवान के साथ कभी नहीं एक होगा तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी सुनो, अभी इलेक्शन हो रहा है, सोच रहा है हो सकता मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकते, लेकिन जिसका हमें कभी नहीं बन सकते उनको क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री का दोस्त बन के रहना चाहिए। जिसको पता है मैं जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा तो उनको करना क्या है? प्रधानमंत्री के फ्रेंड बन के रहो भाई। तो जिसको पता है हम जीवन में कभी भगवान नहीं हो सकते उनको करना क्या है? नौकर बनो। कितना सिंपल फॉर्मूला है भगवत गीता। कितना तुम्हारे अस्तित्व कभी नाश नहीं होगा। न ते वाहंग जातु नाशंग न तंग इमे जना दीपा। इमे जना दीपा, ये जितना सारे जन अधिपा था, जनगण जो अधिपति है, इसका था राजा लोग। जन अधिपति, जनगण को अधिपति। ये इतना सारे जनाधिपा, जितना से राजा युद्ध करने, किसी को अस्तित्व नाश नहीं होगा। इसका तो क्या है? शरीर तो सब मरेगा लेकिन नाश नहीं होगा। ये क्या बात है? सब मरेगा लेकिन नाश नहीं होगा। इसका तो क्या है? तो किसके बारे में बोल रहा है? आत्मा के बारे में बोल रहा है। तो भगवत गीता शिक्षा ये शरीर के लिए नहीं है। भगवत गीता एक एक श्लोक कितना शक्तिशाली है। और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या आता है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दर्शता है। प्रभुपाद के किसको उद्धार किया? निर्विशेषवाद और शून्यवाद को। ये दोनों को उद्धार का नात्य क्या है? ये दोनों को उद्धार का नात्य क्या है? हाँ, निर्विशेषवादी शून्यवादी को उद्धार का नाता छत भक्त बनाना है। निर्विशेषवादी को उद्धार का नाता क्या है? भक्त बनाना। शून्यवादी को उद्धार का नाता क्या है? भक्त बनना। तो प्रभुपाद ने इतना महान काम किया है। निर्विशेषवाद शून्यवाद, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश था। पाश्चात्य देश था पश्चिम देश। तो हमारे देश को उद्धार किया नहीं? भारतवर्ष को उद्धार किया नहीं? हाँ जरूर इधर में, लेकिन उनका गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पहले ही
64 गौरी मठ बनाया है। तो उनका गुरुदेव ने पाश्चात्य देश के पहले उद्धार कर चुका है, इसीलिए प्रभुपाद ने गुरुदेव का पोस्ट लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुरुदेव ने प्राच्य और शिष्य ने पाश्चात्य, दोनों मिलके गुरु शिष्य मिलके पूरा दुनिया का उद्धार किया है, और हम मजा कर रहे हैं। तो ये भगवद गीता की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु या श्रील प्रभुपाद इतना महान काम क्यों कैसे किया? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी ने कैसे किया? गौरवाणी प्रचारी ने, गौरांग महाप्रभु का वाणी के प्रचार के माध्यम। नमस्ते सरस्वती देवे, सरस्वती देवे अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रिय शिष्य। सरस्वती देवे अर्थात प्रभुपाद का गुरुदेव का नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो सरस्वती देवे अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती परम प्रिय शिष्य। नमस्ते सरस्वती देवे, क्यों प्रिय कैसे बन गया? कौन प्रिय होता है? आपका प्रिय कौन है? जो आपका बातें सुनते हैं। तो इसी तरह गुरुदेव का प्रिय कौन होते हैं? जो गुरुदेव का बात सुनते हैं। सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश क्या था? अंग्रेजी भाषा के माध्यम गौरांग महाप्रभु वाणी प्रचार करो। पहला दर्शन में क्या उपदेश दिया था? अंग्रेजी भाषा के माध्यम गौरांग महाप्रभु का वाणी प्रचार करो। और श्रील प्रभुपाद ने एक काम किया। सरस्वती देवी क्यों हुआ था? क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रिय पात्र हुआ था? क्योंकि गौरवाणी प्रचारिणी। तो गौरांग महाप्रभु का वाणी क्या था? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। महाप्रभु की इच्छा था निर्विशेषवाद शून्यवादी को उद्धार करना। महाप्रभु का शिक्षा यही था, सबको भगवान का शुद्ध भक्त बनना। सबको शुद्ध भक्त बनना अर्थात शुद्ध भक्त कौन नहीं है? कौन भक्त नहीं है? जो निर्विशेषवादी शून्यवादी। तो सबको शुद्ध भक्त बनना था। जो भक्त हो तो भक्त है, उनको तो भक्त बनना जरूरत नहीं। लेकिन भक्त किसको बनाना? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दृष्टि। और ये शिक्षा भगवद गीता के अंदर है। तो आप सोचो भगवद गीता पढ़ना कितना जरूरी है। हमें सोचता है नहीं, भगवद गीता तो बहुत बार पढ़ चुका है, वो तो एक ही बातें लेकर हम शरीर नहीं में आत्मा है। कितना बार इसको पढ़ेंगे? उसको ही बार बार पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। प्रभुपाद कितना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। वेदों में, कठोपनिषद में तथा शतशत उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनके अपनी अपनी परिस्थिति में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहा है। ये अलग चीज है। भौतिक जगत का आदमी आत्मा को देख नहीं पाते हैं। सब क्या देखते हैं? सब जड़ देखते हैं। इसीलिए स्कूल कॉलेज में आत्मा के बारे में कोई शिक्षा नहीं। देखो जितने स्कूल कॉलेज कोई आत्मा के बारे में शिक्षा देते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। और इतना सिखाते हैं, आत्मा के बारे में चर्चा करने का समय भी नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद शिक्षा प्रतिष्ठान को क्या कहा है? आत्मा का कसाई घर। क्या कहा? स्कूल कॉलेज क्या है? आत्मा का कसाई घर। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जाके इस तरह परिस्थिति सृष्टि करेगा तो आत्मा के बारे में चर्चा करने का टाइम भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आत्मा का कसाई घर। लेकिन वैदिक शास्त्र क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो दो प्रकार वस्तु है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ वस्तु का बारे ज्ञान जड़ ज्ञान, आत्मा का बारे ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। जड़ वस्तु के बाद
जड़ वस्तु इंग्लिश मैटर, इसीलिए से मेटेरियल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान को स्पिरिट बोलते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज। जो मेटेरियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। जड़ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। मैं विदिशा में, मैं तो हिंदी तो उतना आता नहीं था, हम फिजिक्स, बंगाली फिजिक्स से पदार्थ विज्ञान बोलते हैं। तो मैं बुक डिक्शनरी करने के लिए, वो 2007 में लग रहा है, तब हिंदी में उसको उतना आता नहीं था, फिर भी हम जाते बुक डिक्शनरी करने के लिए। तो एक लगा था भौतिक विज्ञान, भौतिक। हम तो क्योंकि हिंदी में पढ़ा नहीं कभी, संस्कृत पढ़ा था, जड़ और भौतिक, सॉरी आध्यात्मिक और भौतिक। हमने किया भाई इस तरह डिपार्टमेंट होता है क्या? हाँ, हमें 2 विभाग पढ़ा था गीता भागवत में, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन पदार्थों का नाम भौतिक मेरा पता नहीं था, ये सॉरी फिजिक्स का नाम, हाँ फिजिक्स में पदार्थ बोला था, लेकिन पदार्थों का नाम फिजिक्स का नाम भौतिक ज्ञान मेरा पता नहीं था। लेकिन डिपार्टमेंट लगा भौतिक विज्ञान, क्या है? हम तो आध्यात्मिक और भौतिक 2 ज्ञान पता था। तो यह क्या आत्मा को कसाई घर है क्या? यह भौतिक ज्ञान क्या है? जो इस तरह भौतिक ज्ञान के विभाग है, लेकिन स्कूल कॉलेज कोई जगह नहीं देखोगे आध्यात्मिक विभाग नहीं। यह है मुश्किल। तो ये जो वास्तव में जो भौतिक ज्ञान है, इसको ज्ञान नहीं बोल सकते। एक चोर सोना चोरी कर सकते, एक चोर चांदी चोरी कर सकते, कौन ज्यादा ज्ञानी है? जो आलू बैगन चोरी कर सकते, जो सोना चोरी कर सकते, कौन बड़ा चोर है? कौन ज्ञानी चोर है? बड़ा चोर नहीं, ज्ञानी चोर कौन है? उसको ज्ञानी नहीं बता सकते। हाँ, जिस तरह आप लोग मिट्टी के नीचे घर बना सकते, चूहा बना सकते, कौन ज्ञानी है? क्या चूहा को आपका ज्ञानी बना सकते? इस तरह मिट्टी के नीचे घर बनाने से, हवाई जहाज बनाने से वो ज्ञानी नहीं बन सकते, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान है आत्मा के बारे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। परिष्कार मेट्रो रेल बनाना चूहा की तरह और चिड़िया का तरह जहाज में उड़ना एक ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा का पार्थक्य समझना को कहता है ज्ञान। तो ज्ञान अर्थात आत्मा को जानना को कहता है ज्ञान। ये जो ज्ञान है, हम शरीर में आत्मा है, इसका नाम है ज्ञान। इस तरह जो ज्ञान है वो व्यक्ति को कहता है ज्ञानी। परिष्कार, जिसके ऊपर आत्मा के बारे ज्ञान है उनको पता है ज्ञानी। भौतिक जगत का विद्वान व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कह सकते। अभी जिसको ज्ञान है उसको ज्ञानी कह सकते, जो आत्मा है। लेकिन इसके अंदर बहुत व्यक्ति है शरीर के अंदर। अच्छा, फिर मैं पीछे जाता हूं। ज्यादा से ज्यादा आदमी को तो पता ही नहीं चलता शरीर के अंदर आत्मा है, वो तो है भौतिक व्यक्ति। जिसको पता है आत्मा है उनको कहता है ज्ञानी व्यक्ति। लेकिन उसको अंदर ज्यादा जो ज्ञान है, उन्होंने देख सकते आत्मा के साथ परमात्मा भी है, वो और ज्यादा ज्ञानी है। समझ में आया? जो आत्मा का बारे ज्ञान नहीं उसका अज्ञानी। भौतिक ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं। जिस तरह बोलो वो शराब का गुरु, क्या असल गुरु है क्या? शराब का गुरु है कि नहीं? मुझको शराब पीना सीखा है और मेरा शराब का गुरु है नहीं। तो भौतिक ज्ञान का ज्ञान है तो ज्ञान ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अज्ञान। तो भौतिक ज्ञान है अज्ञान। जो आत्मा का बारे ज्ञान है ज्ञानी। उनमें से जो ये जो आत्मा का ज्ञान है उसका तो गुज्ज ज्ञान, गोपन ज्ञान, क्योंकि हाट बाजार में मिलेगा नहीं ज्ञान। इसीलिए आत्मा के बारे ज्ञान को क्या बोलता है? गुह्य ज्ञान, गोपन ज्ञान।
अभी जो आत्मा के बारे जान लिया है, उनमें से और जो बुद्धिमान है वो देखते हैं आत्मा के साथ परमात्मा भी है। उनका ज्ञान कौन स्तर में है? और ऊंचे। उनको क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? हाँ, यदि पहला गुह्य ज्ञान है तो जो परमात्मा के बाद जो कौन है? जोर से बोलना। गुह्यतर, उसका नाम जोर से, गुह्यतर। तो पहले आत्मा के बारे जानना गुह्य ज्ञान, परमात्मा के बारे जानना गुह्यतर ज्ञान। जिस तरह एक 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 पात्र में जल है, रात में चंद्रमा भी देखते हैं, उसके अंदर तारे भी देखते हैं, दोनों देख सकते हैं। तो उसी तरह देह के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ही है। क्योंकि थोड़ा विचार लगा सकते हैं, हम अकेला के दुनिया को चला सकते हैं? हमारे से बड़ा कोई व्यक्ति है जो दुनिया चलाते हैं? तो जरूर सारा दुनिया जब चला रहा है तो हमारे अंदर भी है, हमें नहीं देख सकते, बुद्धि से लगा सकते। तो उसी तरह शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा दोनों है। तो कौन सा ज्ञान होगा? गुह्य तर। और उसके बाद वो कौन सा है? कौन सा है? आत्मा शरीर है, आत्मा है, ये गुह्य ज्ञान है। शरीर के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा है, गुह्यतर ज्ञान है। तो गुह्यतम ज्ञान क्या है? कठिन प्रश्न है। अंतर करना, संबंध बताना, वेरी गुड। पर को पहचानना, ओके, मुख्य को भी अच्छा बात है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, ठीक है, वो अच्छा आंसर है। ब्रह्म संबंध जानना है गुह्य ज्ञान, परमात्मा संबंध जानना है गुह्यतर, भगवान जानना है गुह्यतम ज्ञान। लेकिन मैं वो प्रसंग में नहीं बोलना चाहता, और थोड़ा इधर में और आंसर सुनना चाहता हूँ। यू आर राइट। तो फिर मैं बोलता हूँ, आत्मा संबंध जानना गुह्य, परमात्मा जानना तो गुह्यतम क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान प्राप्त करना, वेरी गुड। भगवान का दास बनना, वेरी गुड। ये 100% आंसर हो गया। जिस तरह मानो आप ट्रेन में चल रहा है, पास में कोई आदमी बैठना चाहता है, बैठने देंगे? नहीं नहीं, मतलब कितना कष्ट का रिजर्वेशन मिला, तत्काल टिकट काटा, आपको जाने बैठने नहीं देंगे। बाद में कोई बोला, भाई किसको साथ बात कर रहा है? प्रधानमंत्री है, बैठे बैठे। तो जगह दे के नहीं देंगे। जब सुना प्रधानमंत्री, आप खड़ा हो गया, उसने जगह दिया। क्यों? क्यों? जब सुना ये आपसे बड़ा है, जरूर सेवा करने का मनोभाव आता है। उसी तरह हम जब जानते हैं हम आत्मा और हमारे साथ परमात्मा है, और परमात्मा सारे दुनिया का मालिक है, और हमारे साथ हमको मदद करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं। और जो व्यक्ति गोलोक वृंदावन में रहना था, शत से लक्ष्मी देवी जी की सेवा कर रहा है, उनको साथ छोड़कर मेरा पास आया मुझको मदद करने के लिए। मैं कुत्ते बनना चाहता हूं, मैं कुत्ते शरीर में भी जाते हैं मदद करने के लिए। वाह, कितना कृपालु है। तो जानने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कृतज्ञता से उनका सेवा शुरू करना चाहिए। जब ये भावना आता है, उनका कहता है गुह्यतम ज्ञान। परिष्कार गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। भगवत गीता में ये जो शिक्षा है, ये तो सरल ढंग से बताया है कि इसका हमें सीखना नहीं चाहिए।
ये भगवत गीता किसका संपत्ति है? हमारी पैतृक संपत्ति है। आपका घर के पास में गंगा नदी जा रहा है, स्नान नहीं करेगा, किसका दोष है? क्या गंगा स्नान का पैसा चाहिए? गंगा स्नान का अधिकार आपका है? गंगा स्नान करके आपके बीमारी से मुक्त हो जाएगा, शास्त्र में वर्णन है। गंगा स्नान के पाप से मुक्त हो जाता है, फिर भी हम गंगा में स्नान नहीं करते, किसका बदनसीब है? तो उसी तरह जो भगवत गीता है, जिस तरह गंगा में स्नान कर किसी परमिशन चाहिए नहीं, हमारे पैतृक संपत्ति है, तो भगवत गीता हमारे पैतृक संपत्ति है। तो वो भगवत गीता ये ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त कर हमारे जीवन सफल बना सकते, फिर भी हम नहीं पढ़ते, कितना दुर्भाग्य है। तो यह से हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और खास करके श्रील प्रभुपाद का व्याख्या, कितना सुंदर प्रभुपाद की व्याख्या किया। हाँ, मैं कल बताया था, किसको याद है? हाँ, तुरंत आंसर देना। गीता पढ़ने के पहले एक चश्मा लगाना चाहिए, किसकी याद है? हाथ उठाओ। क्या खरा को बताना। सचिन प्रभु, गीता पढ़ने के पहले एक चश्मा लगाना चाहिए, वो चश्मा क्या है? किसकी याद है? हाथ उठाना। हाँ, अनिल प्रभु, गीता पढ़ने के पहले एक चश्मा लगाना चाहिए, वो चश्मा क्या है? हाँ, वेरी गुड। गीता पढ़ने पर एक चश्मा लगाना चाहिए, कृष्ण है भगवान, तभी समझ में आएगा। जिस तरह आप बहुत सुंदर सुंदर बेटा है, मैं लाल चश्मा पहन लिया, लेकिन मैं समझ यद्यपि मैं लाल पहन लिया, लेकिन लाल नहीं है, सब अच्छा आदमी है यहाँ पर। तो उसी तरह पहले से हमें मानसिक स्थिति बनाना चाहिए, कृष्ण है भगवान, तभी ये चीज समझ में आएगा। तो श्रील प्रभुपाद का पुस्तक में पहले यही है, जो गीता पढ़ने के पहले ये समझो कृष्ण भगवान है, श्री भगवान उवाच। यह समझाने के लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, किसके याद है? कृष्ण है भगवान, इसको समझ नहीं समझे भगवत गीता पढ़ोगे, वो पढ़ना निष्फल है। एक उदाहरण के माध्यम समझाया, किसको याद है? हाथ उठाओ। हरिओम शर्मा प्रभु। हाँ, पैरोट, तोते का? ओके, तोते, हाँ, कुछ तो नजदीक में आया। और कौन? क्या प्रश्न पूछा था? प्रश्न समझ में आया? नहीं, प्रश्न समझ में आया नहीं। गीता पढ़ने के पहले यदि ये समझ में नहीं आया है कृष्ण भगवान है, तो पढ़ना निष्फल। क्यों? कौन सा उदाहरण से पूरी बात समझाया? ओके, पेड़ के जड़ में पानी डालना। और मछली वाले, मधुमक्खी वाला कुछ आंसर है क्या? मधुमक्खी के साथ उदाहरण है कुछ? क्या उदाहरण है मधुमक्खी के साथ? खरा को बताओ। हाँ, मधुमक्खी एक शहद का बोतल है, ये मधुमक्खी ढक्कन खोले बिना पीना चाहता है। कोई मधु शहद पी सकते? पीने के पहले क्या करना चाहिए? ढक्कन खोलना चाहिए। तो गीता पढ़ने के पहले ये ढक्कन खोलना चाहिए, ये देखना चाहिए कृष्ण भगवान है, तभी गीता समझ में आए, नहीं तो गीता समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद गीता के माध्यम समझाना चाहते हैं। गीता के एक ही उद्देश्य है, गीता का उद्देश्य है कृष्ण समझाना चाहते हैं, तुम जीव आत्मा मेरा संतान है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तुम मुझको भूल गए हो, मुझको भूल के कष्ट भोग रहे हो, मैं तुमको मदद करने हमेशा तैयार हूँ, आ जाओ मेरा शरण में, आ जाओ, सोचो मत, माँ सोचो। इतने गारंटी दे रहा है। ये भगवत गीता शिक्षा है।
प्रभुपाद समझाते हैं, एक पिताजी बच्चा को लेके पार्क में घूमने के लिए गया है। पार्क में पिता के साथ बैठा है बच्चा, तो देखा दूर में एक बच्चा खेल कूद कर है, पिता को छोड़कर खेलने के लिए चले गया। पिता बुलाते हैं, भूल गया, पिता भूल ही गया, बच्चा के साथ खेलने में पिता भूल गया। लेकिन खेलते खेलते शाम हो गया है, अंधेरा हो रहा है, सारे बंधु चले गया, आसपास किसी को नहीं देख रहा है। डर लग गया, भागते भागते पिता पिता बोल के आया और पिता गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा के घर में लेकर आया। हमारी स्थिति वही है। हमारी स्थिति क्या है? हम भगवान के साथ घूमते घूमते आया इधर में, हम भगवान को भूल के बंधु के साथ खेल कूद में जम गया और भगवान को भूल ही गया है। भगवत गीता के माध्यम बुलाते, आ जाओ आ जाओ, प्रभुपाद के माध्यम बुलाते हैं, भक्त के माध्यम बुलाते हैं, फिर भी सुनते ही नहीं। लेकिन कब पता चला? शाम हो गया। शाम होना था, सूरज डूब गया। सूरज डूबना था, जीवन खत्म। तब भगवान आप सबके कोई है नहीं। लास्ट में फिर भी उसी टाइम जो भगवान के भगवान, फिर भगवान लेता, कोई समस्या नहीं। लेकिन उसी टाइम भगवान की याद आएगा, उसके गारंटी नहीं है। हाँ, बांग्ला में कहावत है, प्रभुपाद हमेशा बोलता है, जन्म कर्म जेमन तेमन मरते जानले है। जन्म में कोई जगह हो चलेगा, कर्म कुछ भी करोगे, लेकिन मरने के टाइम क्या किया वो असली चीज़ है। आप स्कूल में एडमिशन लिया कि नहीं लिया, आप परीक्षा प्रश्न में पढ़ाई किया कि नहीं किया, लेकिन परीक्षा पेपर में लिखना चाहिए। आप बहुत स्कूल में एडमिशन लिया, बहुत पढ़ाई किया, परीक्षा पेपर में लिखा ही नहीं, क्या फायदा? आप पढ़ाई किया नहीं, लेकिन फ्रेंड पास में बैठा था, उसको देख पूरा कॉपी कर दिया, बस हो गया। किसी का जन्म कर्म जेमन तेमन, कोई भी जगह जन्म हो, कोई भी कर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मरते जान ले है किस तरह मर चुका है। भगवत गीता की शिक्षा है, कम से कम एट द एंड ऑफ लाइफ, जीवन को अंतिम समय में भगवान को याद कर सकते। भगवत गीता 8वां अध्याय 5 नंबर श्लोक क्या है? अंत काले च मामेव, अर्थात अंत काले अर्थात मृत्यु समय, शरण मुक्त कलेवरम, मुझको शरण करके मुक्त कलेवरम, अर्थात मुक्त कलेवरम अर्थात शरीर त्याग करोगे। भगवान का स्मरण करके यदि शरीर त्याग कर, हरे कृष्णा, बस इस तरह यदि शरीर जाएगा, हरे कृष्णा, इस तरह मर पाएगा बाज भगवत धाम। हम कुछ दिन पहले, 1 महीना हुआ नहीं, हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, शिल प्रभुपाद का बहुत परम प्रिय शिष्य थे, हमारे उज्जैन का जीवीसी थे। उन्होंने जब शरीर छोड़ रहे थे, हाँ, उन्होंने लास्ट मोमेंट तो हाथ से, उनको आदत था हमेशा भगवान का पूजा करना। कितना उम्र हो गया, सुबह रोज मंगल आरती करेगा मंदिर में, तो उन्होंने हाँ इस तरह कर रहा था, आरती कर रहा था, हाथ, शरीर कोई जगह नहीं उठ रहा है, हाथ उठ गया, थोड़ा डांड हाथ उठ गया, इस तरह कर रहा था। तो चिंतन करो, मृत्यु के समय क्या चिंतन कर रहा है? भगवान का आरती करते करते जा रहा है। तो अच्छा, तो वहाँ जगह आरती करेंगे भगवान के पास जाके। तो ये हमारी प्रैक्टिस है। तो क्यों हुआ? उन्होंने तो शुद्ध भक्त है, तो करे नहीं करे, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए मृत्यु के समय जो कार्य करेंगे उनका होगा। तो मृत्यु के समय कैसे आएगा? कोई टीचर यदि बोलेगा तुम परवाह नहीं पढ़ोगे, मेरा फर्क नहीं है, एग्जाम पेपर लिखना चाहिए, बच्चा क्या बोलेंगे? हाँ, इसीलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्ध च। अंतिम में जब भगवान की याद आए, इसीलिए क्या करना चाहिए?
इसलिए पूरा जीवन प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं हम औजामिल की तरह एक बार नारायण की याद करेंगे हो जाएगा। केवल जितना पाप करेंगे औजामिल की तरह एक बार नारायण बोल देगा हो जाएगा। लेकिन एक बार सोच के देखो, ये जिसने नारायण नाम रखा है जरूर नारायण के बारे जानते थे नहीं, नारायण नाम रखा क्यों? यदि नारायण के नहीं जानते थे उनका नाम रखा क्यों? और ये बच्चा जो नारायण कितना बार उनका नाम लिया, केवल मृत्यु के समय नाम लिया, उसको पहले नारायण नारायण कितना बार नारायण नाम भी लिया, इस तरह केवल मृत्यु के समय लिया है, प्रैक्टिस भी किया है, ऑटोमेटिक नहीं है। औजामिल के मृत्यु के समय नारायण केवल ऑटोमेटिक नहीं है, बच्चा को बहुत बार पुकारा, उसके बाद नाम भी रखा था। और अच्छा था वो नारायण, वो बच्चा के प्रति प्रेम था इसीलिए उनकी याद आया था, वो बच्चा को प्रति प्रेम के कारण उनका नाम याद आया था, इसीलिए उनका एक प्रकार अभ्यास था, नाम का प्रति अभ्यास था, उनका बच्चा के प्रति प्रेम था। इसीलिए हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्तु च, ये भगवत गीता शिक्षा है। आप लोग ये रूटीन रखना है, रोज भगवत गीता पढ़ना ही पढ़ना है। मैं आपका हाथ उठाने के नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना अनुरोध करूँगा, आप लोग एक संकल्प रखना है, रोज भगवत गीता पढ़ना। तीत्या शब्द जानता है? तीत्या शब्द हिंदी में है तीत्या। तीत्या शब्द कौरवा को तीत्या बोलते हैं ना। हाँ, बांग्ला में एक कहावत है, कौरवा का तीत्या बोलते हैं, और अच्छा लागे नहीं लगे खाओ तीत्या। उसी तरह समझो नहीं समझो पढ़ो गीता। तुमको नीम का पत्ता अच्छा लागे कि नहीं लगे खाना चाहिए, भगवत गीता समझो नहीं समझो पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये प्रसंग में एक सुंदर कहानी है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गया था, वहाँ विष्णु मंदिर के बाहर में एक ब्राह्मण रोज भगवत गीता पढ़ते थे, रोज पूरा गीता पढ़ते थे, आके बैठते थे, घंटा के घंटा गीता पढ़ते थे, और जब गीता पढ़ते थे रोते थे। लेकिन मुश्किल क्या है, गीता जब पढ़ते थे वो गलत उच्चारण कर रहा था। सब आदमी, वहाँ तो सब पंडित हैं, साउथ में बहुत पंडित है, सब हंसते, भाई गीता पढ़ना नहीं जानते फिर रोते हैं, हंसते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने समझा नहीं भाई ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने महाप्रभु ने पास में बैठा, महाशय आप ये जो गीता पढ़ते हैं क्यों रोज गीता पढ़ते हैं? तो वो व्यक्ति बोलता है मैं तो गीता पढ़ना जानते ही नहीं है, मैं पढ़े लिखे कोई आते ही नहीं, तो वहाँ पे गीता पढ़ रहा है। बोले नहीं मेरा गुरु का आदेश है गीता पढ़ो, लेकिन मैं मूर्ख आदमी हूँ, वो किस तरह पढ़ना आता नहीं है, लेकिन गुरु का आदेश है गीता पढ़ो इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो महाप्रभु बोला ठीक है आपको गुरु का आदेश पालन कर गीता पढ़ा है, लेकिन रोते हैं क्यों? रोना जरूरत क्या है? तो बोलते हैं जब मैं गीता खोलता हूं तो मैं केवल एक पिक्चर ही देखता हूं, गीता में कोई अक्षर नजर में नहीं आते हैं, केवल नजर आता है कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहा है, केवल इतना नजर में आता है। जब गीता खोलता हूं और देखता हूं अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहा है। बोले आप घंटा घंटा पढ़ते हैं? बोले जब मैं गीता खोलता हूं, जब ये देखते हैं तो सुंदर पिक्चर, गीता बंद करने की इच्छा नहीं होता है। क्या रूप है भगवान, वाह क्या महान है आप, तो गीता बंद करने की इच्छा नहीं करते। तो बोले रोना क्या जरूरत है? महाप्रभु आनंद लगा, वाह आप कितना भाग्यशाली है। तो बोले मैं रोता हूं इसीलिए जो कृष्ण सारा दुनिया का मालिक है, लेकिन भक्तों को इतना प्रेम करता है, खुद का रथ चलाते हैं। अरे भगवान इतना महान है, सारे दुनिया का मालिक है,
हजार हजार लक्ष्मी देवी जी का पद सेवा कर रहा है, वो भी किसी का ड्राइवर बन गया रथ का। ये भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, तो इस तरह भगवान का हम भक्ति क्यों नहीं करते? हम कितना दुर्भागा है। तब महाप्रभु कहता है तुम गीता पढ़ने का एकमात्र अधिकारी व्यक्ति है। पांडित्य से गीता पढ़ाई नहीं होता है, भक्ति से पढ़ना चाहिए। ये हमारे गुरु के आदेश है, पूर्वतम आचार्य का आदेश है। हमें सोचना चाहिए प्रभुपाद ये गीता क्यों लिखा? बिजनेस करने के लिए गीता लिखा? क्यों गीता लिखा? पढ़ने के लिए। किसको पढ़ने के लिए? हमारे पढ़ने के लिए। प्रभुपाद कौन है? हमारा परम गुरु है। गीता किसके लिए लिखा है? हमारे लिए लिखा है। तो हमारे प्रति गुरु का, प्रभुपाद का आदेश है गीता पढ़ो। इसलिए प्रभुपाद का आदेश अनुसार हमें रोज गीता पढ़ना चाहिए, और ये गीता पढ़ के खत्म करने का कोशिश नहीं करना। क्या करना चाहिए? हाँ, काल में एग्जाम्पल दिया, किस तरह पढ़ना चाहिए, किसकी याद है? हाँ, बार बार पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं काल एक एग्जाम्पल दिया था, किस तरह पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ने का एक उदाहरण दिया था। हाँ, क्या आप भूल गए? इतना सारे क्लास कोई याद नहीं रहते हैं आप लोग। हाँ, खरा को बताओ। वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? आनंद। तले बजाओ, जोर से बोलो। स्वादिष्ट खाना जिसे धीरे धीरे खाते हैं, उसी तरह भागवत गीता धीरे धीरे खाना चाहिए। जिस तरह एक कौरवा एक गुली क्या करोगे, इस तरह डालोगे पूरे सीधे अंदर चल जाएगा, जीभों का टच नहीं करना चाहिए। और जब मीठा कहाँ से चालू करना, होठ से चालू करके पूरा टच करके जाना चाहिए, एक जगह मिस नहीं होना चाहिए। तो गीता किस तरह मीठा नहीं, इसलिए गीता क्या करना चाहिए? धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से आध्यात्मिक शास्त्र न था। ये गीता पढ़ना अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान क्या प्राप्त करना है? ये पढ़ के हमारी स्वरूप जानना है, ये पढ़ के भगवान का जानना है, ये पढ़ के हमारे साथ भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है। गीता के पढ़ने यही उद्देश्य है, हम कैसे भगवान का शुद्ध भक्त बन सकते। यह यदि नहीं हुआ तो पढ़ना जरूरत क्या है? तो यह लक्ष्य है। कोई बाजार में गया है, सामान खरीद करने के लिए गया है, और बाजार से खाली बैग में लेके आया, तो क्या हुआ? तो इसी तरह गीता क्यों पढ़ रहा है? भक्ति वृद्धि करने के लिए। आज तो गीता पढ़ने का भक्ति बढ़ा नहीं, तो क्या पढ़ाई कर रहा है? तो इसीलिए फिर मैं उदाहरण दूंगा। जब बाजार में जा रहा है कुछ खरीद करने के लिए, बाजार बैग भराने के लिए, उसी तरह जब गीता पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रति कितना भक्ति बढ़ रहा है, भगवान के प्रति कितना भक्ति बढ़ रहा है, अर्थात भौतिक जगत के प्रति आसक्ति कितना दूर हो रहा है, महाप्रसाद के प्रति कितना आसक्ति हो रहा है, चाय पीरी सिगरेट के प्रति कितना अनासक्ति आ रहा है, सुबह सुबह उठने का कितना इच्छा होता है, और सुबह तक सोने का कितना इच्छा होता है। तो ये देखना चाहिए हमारे कितना उन्नति हुआ है। जो ये उन्नति नहीं हुआ है तो सोचना पड़ेगा हमारे पढ़े का फायदा नहीं हो रहा है। अब यहाँ से दिल्ली जा रहा है, जीपीएस डाल दिया 500 किलोमीटर, 2 घंटा चलाने के बाद 500 किलोमीटर है, इसके बाद तो गलत रास्ता चल रहा है। जो 600 किलोमीटर होता तो जरूर गलत रास्ता है। यदि 500 से कम नहीं होगा तो अब रास्ता ठीक नहीं है। यदि यह से वृंदावन का रास्ता 500 किलोमीटर 2 घंटा के बाद 500 से कम नहीं हो रहा है तो आप गलत रास्ते में चल रहा है। लास्ट एक कहानी बताए, खत्म करेंगे। एक बार आजकल का जमाने, पहले जमाना में रास्ता घाट अच्छा नहीं था। बंगाल में 100 नदी है,
तब का दिन में आदमी, ये प्रभुपाद का गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहानी है। उन्होंने कहा कोलकाता में एक बारात पार्टी शादी करने के लिए जा रहा था। कोलकाता बाबूघाट तक जगह है, वहाँ नाव में उठ गया सुबह, बारात पार्टी उठ गया। पता है बारात पार्टी क्या करते हैं? खा के पी के लेट गया नाव में, सुबह हो जाएगा घर पहुंच जाएंगे। सारे आदमी खा के सो गया और सुबह हो गया। सुबह जब हो गया देख ला घर बाड़ी दिखाई दे रहा है। पहुंच उठो 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 उठो, थोड़ा लाइट आ गया, भोर हो गया, घर बाड़ी आ गए, उठो उठो, अब पहुंच गया। लेकिन इधर उधर में देखा भाई जहां से उठे वही फिर क्रूड नाव खड़ा है। शादी करने के लिए सारा रात नाव बैठा, लेकिन जहां पर नाव खड़ा वह खड़ा है। तो जो सोया था वो तो नाराज है, भाई हम बारात पार्टी है, हम खा पी के सो गया था, वो ठीक है, लेकिन तुम नाविक है, तुम क्यों सो गया था? उनको नहीं, मैं तो सोया नहीं, मैं तो बैठे चला, देखो अभी भी चला रहा हूं। तो गलत किया है। हाँ, क्योंकि वो तो नाव चलाने एंकर बोलते हैं, एंकर का नाम नोंगर बोलते हैं। किसी ने देखा है? हाथ उठाओ। बहुत आदमी देखा नहीं। नदी के बीच में एक रस्सी से एक बहुत बड़ा लोहा है, 3 कन्या, तो फेंक देते हैं और कीचड़ में गिर जाता है। वहां एक प्रकार क्या पिलर का तरह काम कर, हिलते नहीं। तो वो जो नाव चलाया पहले उसको उठाया नहीं, उसको उठा के भी नहीं, ये नाव बढ़ रहा है और नाव हिल रहा है। नाव चलाओगे तो हिलेगा, लेकिन उससे तो चल रहा है। तो उसी तरह हमें जो भक्ति कर रहा है, ये तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, अर्थात हमें प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ पाता है, चाय नहीं छोड़ पाते हैं, सुबह सुबह उठने का आदत नहीं है, 4 पाप कर्म नहीं छोड़ पाते हैं, पाप कर्म अलग अलग जो बुरा आदत है छोड़ नहीं पाते हैं, मंदिर जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, साधु संघ का इच्छा करने नहीं कर रहा है, गीता भागवत पढ़ने की इच्छा नहीं कर रहा है, एक भी बुरा आदत नहीं छूटा है, सुबह सुबह स्नान करने की इच्छा नहीं करता है, ये शेव करने की इच्छा नहीं करते हैं, धोती पहनने की इच्छा नहीं करते हैं, इसे ही आदमी की तरह पैंट पहनने की इच्छा करते हैं, तुलसी वाला पहनने की इच्छा नहीं करते हैं, तिलक लगाने की इच्छा नहीं करते हैं। इससे का तो क्या है? आसक्ति, भौतिक आसक्ति छोड़ नहीं थे, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह समय को बर्बाद नहीं करना है। हम अलग व्यक्ति से बहुत भाग्यशाली है, कृष्ण भक्ति में आया है, भक्त संग कर रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, पाप कर्म छोड़ दिया है, माला जप कर रहा है, शुद्ध सत्य जीवन बिता रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इतना तो समझ में आया है, ये दुनिया भद्रलोक का जगह नहीं है, और आना नहीं है। लेकिन जितना भक्ति कर रहा है, क्या लग रहा है और नहीं आएंगे? तो अभी इस तरह काम करना है और दोबारा नहीं आना है। ये रास्ता कठिन नहीं है, बहुत सरल है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बड़ई मधुर महाप्रभुर वचन। ये मेरा बात नहीं है, प्रभुपाद ने खुद ने लिखा है बांग्ला गान में। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बस इतना ही करना है। महाप्रभु इतना केवल करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? हाँ, नाचो गाओ भक्त संगे करो संग, इतना ही कहा है। तो इसके करने तकलीफ क्या हो सकता? थोड़ा तकलीफ क्या हो सकते? तकलीफ इतना उतना हो सकते, भूख लग गया, प्रसाद खा के आ जाओ फिर करो।
तो 3 काम करो, नाचो गाओ और खाओ, बस। नाचो गाओ खाओ, बस इतना काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। और नाचो गाओ खाओ और भगवत धाम जाओ, बस इतना ही काम है, यह जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं फिर अनुरोध करूँगा, ये भगवत गीता आपके पास है, ये भगवत गीता आपको पर्सनल को भी रखना चाहिए, ये भगवत गीता रोज पढ़ना चाहिए, और ये भगवत गीता सीरियली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उपदेश यद्यपि ये रसगुल्ला की तरह है, कोई दिक से खाओगे मीठा लगेगा, फिर भी ये उपदेश एक के बाद सिस्टमेटिकली दिया है। इसीलिए शुरू से आखिरी तक, अध्याय के बाद अध्याय, इस तरह पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार, जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, नाचो गाओ और लास्ट में तो खाओ। तभी नाचो गाओ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।